दूसरा समीकरण हमको पता नहीं है, हमें और दूसरा समीकरण बनाना है। तो हम मान लेंगे, माना जो दूसरा समीकरण है, इधर देखो, माना दूसरा समीकरण, माना दूसरा समीकरण जो है, बात नहीं, माना दूसरा समीकरण जो है वो तुम्हारा a2x प्लस b2x प्लस c2x प्लस c2, ठीक, बराबर क्या मान लेंगे, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए एक समीकरण हमको ये दिया हुआ है, तो x प्लस dy माइनस 8 बराबर 0, ठीक। अब हमको एक ऐसा समीकरण बनाना है जो प्रतिच्छेदित रेखाएं दे हमको, ठीक है। तो एक बात बताइए, प्रतिच्छेदित रेखाएं हमको कब मिलेंगी, ठीक। प्रतिच्छेदित रेखाएं निकालने की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, प्रतिच्छेदित रेखाएं कब होती हैं, जब प्रतिच्छेदित रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं कब होती हैं, जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2, ठीक है। जब ये दोनों आपस में बराबर ना हो तो हमारी रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदित होंगी, ठीक है। अब देखिए, अब हमें कैसे, अब हमें ये पता करने के लिए, इधर देखिए, ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a1 का मान पता हो, a2 का मान पता हो, b1 का मान पता हो, b2 का मान पता हो। तो देखिए हमको a1 तो पता है, यहाँ a1 b1 c1 ये पता है, लेकिन क्या a2 पता है हमको, नहीं पता है। क्या b2 पता है, नहीं पता है। तो ये दोनों मान हमें अपनी तरफ से लेने पड़ेंगे, ठीक। और हम ऐसा मान लेंगे, a2 ऐसा मान लेंगे, जो b2 ऐसा लेंगे, a2 b2 ऐसा मान आपको लेना है कि ये दोनों आपस में बराबर ना हो पाए। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको a1 का मान पता है, a1 हमारे पास कितना है, लगाइए, ठीक है। अब आप a2 ऐसा मान लगाओ कि इसके बराबर ना हो पाए, ठीक। तो a2 आप अपनी मर्जी से कोई भी ले, तो जैसे आप यहाँ मान लो कितना ले लें, 3, तो यानी मान लो हमने यहाँ a2 कितना ले लिया, a2 बराबर 3 ले लिया, तो यहाँ हम कितना a2 का मान कितना लगा देंगे, 3 नॉट इक्वल b1 का मान बताइए कितना है, प्लस का 3 पता है, b1 प्लस का 3, b2, अब b2 आप ऐसा मान ले लो जिससे ये आपस में बराबर ना हो पाए, मान लो कितना ले लें, माइनस, यहाँ पे ले लो 5 ले लो, कितना ले लो, या 7 ले लो, ठीक है। और कितना आपको लेना है वो भी आप ले लेना, इसको ऐसा ही समीकरण बनाना है। तो आप देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम यहाँ पे भी क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, ठीक है। माइनस मान लो हमने 7 ले लिया, ठीक है। अब देखिए, तो ये हमारा a2 का मान क्या हो गया बताओ, सॉरी b2 का मान हो गया -7। बात क्लियर। अब देखो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। तो यानी इन बिंदुओं से हमारा जो समीकरण निकल के आएगा वो ऐसा समीकरण होगा जो रेखाओं को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। किन बिंदुओं पे, a2 मतलब कि 3 पे और -7 पे। बात क्लियर हो गई। a2 का मान जब 3 लेंगे आप और b2 का मान जब आप -7 लेंगे तो इसका जो दूसरा समीकरण बनेगा वो ऐसा समीकरण होगा जो प्रतिच्छेदित रेखाएं आपको प्रदान करेगा, यानी उनकी जो रेखाएं होंगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। बात क्लियर हो गई। तो हमको बताना क्या था, हमको ये दूसरा समीकरण निकालना था, ऐसा ही हमको ऐसा ही दूसरा समीकरण निकालना था, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम दूसरा समीकरण, अब दूसरा समीकरण
देखिए क्या ले लेंगे, अभी देखिए ये a1 x है, ये b1 y है और ये c1 है। तो अब हमको पहला एक तो पता है, दूसरा निकालना है, तो दूसरे के लिए क्या ले लेंगे, a1 से क्या ले लेंगे a2, दूसरे समीकरण का क्या नाम रख लेंगे a2, यानी a2 और क्या है x, तो x लगा दो। ठीक, फिर क्या है, फिर है तुम्हारा प्लस का क्या है y, यहाँ पे क्या ले लेंगे b2 y, और फिर क्या है माइनस लगा लो, नहीं क्या लेना है c, क्या लेना है c, तो माइनस का c ले लो। ठीक, यहाँ पे ये प्लस का ले लेना क्योंकि माइनस अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये क्या ले लेना है आपको, प्लस का, b2 कितना ले लेंगे, प्लस का 7, और बराबर क्या रख देंगे यहाँ पे 0। अब देखिए a2, बताइए a2 का मान कितना है 3, तो यहाँ पे लगा दो 3 और क्या हो जाएगा x, प्लस b2 का मान बताइए क्या है 7, तो यहाँ 7 लगा दो, क्या हो जाएगा 22, और यहाँ माइनस नहीं b2 और फिर c हमने नहीं लिया। अच्छा c अपनी तरफ से कोई मान ले लेना। यस, ठीक है, c क्या करेंगे आप, कोई अपनी तरफ से ले लेंगे, c का मान कोई अपनी तरफ से ले लेना आप, तभी आप जो चाहे ले लो। हमें ये दोनों नंबर बराबर नहीं होने चाहिए, तो ये दोनों नंबर हमारे बराबर नहीं है जो हमने लिए थे। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, सी का मान आप जो मर्जी आए वो ले लो, कितना लगा दें बताओ, 5 लगा लो। ठीक है, बराबर 0, ये तुम्हारा दूसरा समीकरण क्या हो गया, तैयार हो गया। अब देखिए जब इससे आप इन दोनों समीकरणों से जब आप निकालेंगे, जब ये और ये समीकरण से आप निकालोगे रेखाएं, तो वो रेखाएं तुम्हारी कैसी निकल के आएंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं। ये समीकरण कैसे बना, दूसरा पता लगा, दूसरा समीकरण कैसे बना पता लगा, दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y माइनस c बराबर 0। a2 कहाँ मिला आपको, ये अब a2 हमने निकाला कैसे था, इससे निकाला था, क्योंकि पहली शर्त में इन्होंने क्या पूछा, प्रतिच्छेदित रेखाएं हो, कहा एक ऐसी समीकरण बनाइए, एक तो समीकरण ये दी है, कहा दूसरी एक ऐसी समीकरण बनाओ जब उन समीकरणों को हल करा जाए तो प्रतिच्छेदित रेखाएं प्राप्त हो। तो भाई देखिए प्रतिच्छेदित रेखाओं की कंडीशन क्या होती है, अब दूसरी समीकरण बनाने के लिए पहले हमें प्रतिच्छेदित रेखाओं की कंडीशन पता हो। तो प्रतिच्छेदित रेखाओं की कंडीशन हमको पता है, क्या कंडीशन है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। अब देखिए यहाँ से हम ये कहता है कि ये वाला जो नंबर है वो इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये वाला नंबर इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो लगाइए सारे मान। a1 का मान क्या है 2 और b1 का मान क्या है वो a2। अब a2 का मान आपको अपनी तरफ से लेना है, पता तो है नहीं, एक ऐसा मान आपको लेना है जो कि आपस में ये बराबर ना हो पाए। ठीक, तो हमने a2 का मान क्या ले लिया था, 3 ले लिया था। आप चाहे 5 ले लो, चाहे 7 ले लो, चाहे 9 ले लो, चाहे 11 ले लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक, जो चाहे वो ले लो। नॉट इक्वल b1 का मान कितना है बताइए 3। अब b2 आप ऐसा लो कि ये आपस में बराबर ना हो पाए, तो b2 हमने कितना ले लिया 7 ले लिया। बात क्लियर हो गई, तो a2 बराबर 3 मिल गया, b2 बराबर 7 मिल गया। अब ये दोनों आपस में बराबर भी नहीं है, यहाँ से हमें साफ जाहिर हो गया कि अब इन बिंदुओं से जो समीकरण बनेगा वो हमें प्रतिच्छेदित रेखाएं प्रदान करेगा। बात क्लियर हो गई। तो देखिए दूसरा समीकरण, अब दूसरा समीकरण हमको ऐसा ही बनाना है इस रूप का, तो इस रूप में ही लिखेंगे। यहाँ पे a1 है, पहले समीकरण के लिए a1 है, तो दूसरे समीकरण के लिए a2 ले लिया, और x था तो x लगा दिया, प्लस था प्लस लगा दिया b। अब देखिए b1 पहले समीकरण के लिए b1 था, तो दूसरे समीकरण के लिए क्या ले लेंगे b2 ले लेंगे, और y है तो y लगा लेंगे। फिर क्या था माइनस c, तो यहाँ पे हमने c ले लिया माइनस का। अब देखिए a2 का मान क्या है 3, तो 3 लगा दिया, x है तो x लगा दिया, प्लस b2 का मान क्या है 7, तो 7 लगा दिया, y आ गया। ये वाला मान हमने कहा अपनी तरफ से कोई भी ले लो, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं, तो -5 लगा दिया। ये हमारा दूसरा समीकरण बनके तैयार हो गया। ठीक, क्लियर, कोई समस्या नहीं।